कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को हमने ये कहा भी था कि आपके BTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को लाने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आई है। मे बी हमने थर्मल इंजीनियरिंग का या फ्लूइड मैकेनिक्स का ही किसी एक का मैंने बताया भी है। और इसके साथ साथ अभी थर्मल इंजीनियरिंग और आपके मेट्रोलॉजी इन सब के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज है वो मिल जाएगा बहुत जल्दी। आपको इनकी वीडियोस मिल जाएगी, यूट्यूब पर मिल जाएगी और मेन वीडियोस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। फिलहाल हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी। BTUP थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है, आपको अच्छी तरीके से पता भी है, जिनके हम टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। 40 प्लस नंबर आप सभी को यहाँ से मिल जाएंगे और बैक लगने की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल आप सभी के स्क्रीन पर आप का फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी का टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। पहले हम बेसिक चीजें समझेंगे। आपको 18 क्वेश्चन दिया जाता है और जिसमें से 5 आप सभी को पता है कि 5 नंबर का पेपर है। टोटल 90 नंबर का पेपर करना होता मिलता है, लेकिन करना कितने का होता है? 12 क्वेश्चन करने होते हैं 5-5 नंबर के, यानी 60 नंबर का पेपर करना होता है और 3 आवर्स की आपको टाइमिंग मिलेगी। ये बात क्लियर है भैया आपको? ठीक है भैया, ये तो हमको एकदम से क्लियर है। ध्यान में रहे ये बात आप सबको कि जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं उनको हम प्रायोरिटी वाइज बताने वाले हैं। टॉप 15 का मतलब क्या होता है कि आपको पहले नंबर पे कौन सा रखना है, दूसरे नंबर पे मतलब पहले कौन सी क्वेश्चन की तैयारी करनी है, दूसरे क्वेश्चन की कौन कौन सी तैयारी करनी है, तो वो सब आपको हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा और एप्लीकेशन की मदद से देख लीजिएगा। चलिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फ्लूइड को परिभाषित कीजिए। अब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, अगर आपको फ्लूइड की डिफिनेशन नहीं आ रही है तो दिक्कत है। देखो, फ्लूइड का डिफिनेशन ये नहीं है कि आप किसी बर्तन में रखे और उसका आकार धारण कर लिया तो वो फ्लूइड है, ठीक है। देखो, उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन है और मैंने इसीलिए एक प्रॉपर नोट तैयार कर रखा है अपने नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उनको आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हो तो मुझे आशा है कि आपके बेहतर स्कोर होंगे। और हमने अभी नोट्स की जो प्राइस है वो 99 ही रखता हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से वो पढ़े। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, ध्यान से समझिएगा उस बात को। कभी कभी क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टीज, गुणों का मतलब है प्रॉपर्टीज की सूची बनाइए, यानी उसमें आपको 4 से 5 प्रॉपर्टीज को बताने होते हैं। या आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है, जैसे वेपर प्रेशर आपसे पूछ लिया, सरफेस टेंशन पूछ लिया। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो सरफेस टेंशन है, उसके बाद विस्कोसिटी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर नया सिलेबस में आया है तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, वॉल्यूम है, ठीक है, कैपिलरिटी है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप सभी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 100 नहीं 110% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 क्वेश्चन देना है तो वो डेफिनेटली इसको इंक्लूड करने वाला है और आप सबको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो इनको कहां से आप प्राप्त कर सकते हो? अपने एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हो, जहां पे हम सबने PYQ डाल दिया है। PYQ आपको पता है कि ये पहले आपके BTUP में अलग नाम से सिलेबस से चलता था, और उसके साथ साथ वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें हम वन शॉट कवर कर रहे हैं और वन शॉट से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोवाइड कर रहा हूं ये वो तो आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं। खैर, ये मेरा बताना काम था, आपका काम क्या करना है वो मुझे नहीं पता है। अब हम बात करते हैं दूसरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है। देखो, प्रेशर मेजरमेंट की एक क्वेश्चन फिक्स है, ये फिक्स क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि आप इसके लिए 100 प्लस 150% चांस इसको रख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, लिखना है परसेंटेज, ठीक है। 150% चांस है इसके मिलने, यानी ये क्वेश्चन बिना आए रह नहीं सकता। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बैरोमीटर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप सॉरी बैरोमीटर नहीं, बॉर्ड एंड ट्यूब प्रेशर गेज है। दूसरे नंबर पे आपको बैरोमीटर को रखना है। बैरोमीटर को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। और दूसरे नंबर की बात यह कि आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ है, तो आपको क्या होता है कि एक जगह पे आपको टफ देता है जब, ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, मिनिमाइज करना, इक्विवेलेंट करना होता है। तो वहां पे आपको इजी क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है, इजी क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। जब आपका एक जगह पे पोर्शन टफ बनाता है कोई, ठीक है,
तो आपका क्या हो जाता है, इजी क्वेश्चन बनाना पड़ता है, दोनों को इक्विवेलेंट करना होता है। इस केस में बैरोमीटर पूछ सकता है, तो बैरोमीटर बहुत इजी है और आप बहुत इजीली से, मैंने वन शॉट में भी कवर कराया है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अब आता है आपका मैनोमीटर। देखो इसमें ज्यादा चीजें पढ़नी है, जैसे कि सिंपल मैनोमीटर है, लेकिन आप डिफरेंशियल और सेंसिटिव मैनोमीटर, सेंसिटिव मैनोमीटर का टेक्निक अलग है, डिफरेंशियल का अलग है। अगर डिफरेंशियल पढ़ लिए तो सिंपल तो आप जान जाओगे, और सेंसिटिव मैनोमीटर को भी मैंने समझा रखा है, बहुत इजीली है, कुछ नहीं है। आपके प्रेशर का जो मेजरमेंट है वो हाइट के फॉर्म में हो रहा है, और बहुत आसान सी टेक्निक है, मैंने वन शॉट में कवर कराया है, प्लीज उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब आता है आपका फ्लूइड फ्लो और आपका फ्लूइड, ठीक है। देखो फ्लूइड्स अलग है, जितने भी फ्लूइड्स की डेफिनेशंस आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछी जानी है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछी जानी है, और नोट्स के अंदर वही चीज मैंने इंक्लूड करा है। और फ्लूइड फ्लो आपके कौन कौन से हैं वो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने नोट्स के अंदर इंक्लूड किया है। और दोनों क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 99% की है कि आप सभी के एग्जामिनेशन में आप सभी से ये पूछा ही जाए, और दोनों को मिला के ये कह सकता हूं कि दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। अब कोई सा भी एक क्वेश्चन आपका 100% आ सकता है। अब देखो पास्कल्स लॉ जो है इस बार सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड तरीके से दे दिया है, इसलिए मैं 100% कह सकता हूं कि इसको बिना आप पढ़े ही नहीं जा सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूं पास्कल्स लॉ को पढ़ना जरूरी है, बिकॉज पास्कल्स लॉ आप सभी के जो हाइड्रोलिक ब्रेक है, रैम है, जैक है, ठीक है, आपके इनके ऊपर बेस्ड है। तो पास्कल्स लॉ अगर आपने पढ़ा है तो इनको भी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है भैया। चलिए अब आपका आता है अगला हमारा चैप्टर, ठीक है, जिसमें आपके बर्नौली थ्योरम है, और बेंचुरीमीटर है, और रोटामीटर है। ध्यान से समझिएगा, बेंचुरीमीटर बर्नौली थ्योरम आपने अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, तो इसका आपको बेहतर नॉलेज है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो आप 100% की प्रोबेबिलिटी मान के चल सकते हैं, इसको बिना छोड़े जान मतलब बिना पढ़े नहीं जा सकते। इनके एप्लीकेशंस जो है, बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं वो दो दो, देखो एप्लीकेशन तो तीन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। आप सभी से पिटॉट ट्यूब के बारे में शायद पूछा गया है, मुझे सिलेबस देखना पड़ेगा, ठीक है, मे भी पिटॉट ट्यूब है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बेंचुरीमीटर है और रोटामीटर है। देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 100 ने 110% की है, और इसकी भी 110% की है। अब ये क्यों कह रहा हूं भैया, देखो रोटामीटर क्या है, नया सिलेबस में ऐड हुआ है, तो अगर एग्जामिनर का मूड बन गया तो रोटामीटर उठा के दिया, और पिछले क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग अगर देखेगा तो बेंचुरीमीटर दे देगा। तो इसलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी 110% की है, तो दोनों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि सारे हमारी चीजें बैच जो है पेड पे हैं, तो एप्लीकेशन को अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि सारे टेक्निक, सारे क्वेश्चन, सारे पीडीएफ नोट्स, पीवाईक्यू सब एप्लीकेशन पे आपको सिर्फ 99 रुपीज के अंदर मिल जाते हैं। तो आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो यही थी हमारी वीडियो अंत तक, और अगर आप सीनियर से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कितना अधिक काम कारगर है बीटीयूपी में। और इसी सेशन को खत्म करते हैं, और एप्लीकेशन पे आप जाकर के अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।